Hello guys, welcome to my channel Sinha Study. A very warm good afternoon to all of you. Now, अब हम लोग start करते हैं. Let's start. As you can see that today I have taken these 5 words from the Hindu guys. These all are words from the Hindu. Okay, the first word is ratify, embark, course, mitigate and dossier. Okay, so what we will gonna to do is to learn. बेसिकली वी विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि पहले कि इसका मतलब क्या होता है और फिर हम लोग इसे याद करेंगे. एंड गाइज आप लोगों को आप जैसा कि आपको पता है आपको इसे 4 से 5 बार रिपीट करना है. और आपको जब आप इस वीडियो को देखें आप ये कंफर्म कर लें कि आपको ये सारे वर्ड्स याद हो चुके हैं. ठीक है, क्योंकि जब आप इन वर्ड्स से मिल रहे हो, ठीक है, लाइक ये वर्ड्स आपके लिए मे बी फैमिलियर नहीं हो, ठीक है, तो आप इन वर्ड्स को अपने माइंड में फिक्स कर लें. ठीक है, ताकि आप इसे दोबारा अगर कभी देखें तो आपको ये याद आ जाए. और मैं जैसा कि हमेशा कहती हूँ, आपका वर्ड पावर अगर स्ट्रॉन्ग होगा तभी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इसका. ठीक है, आपको अपने वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली. ओके, बिकॉज एवरीथिंग इज़ द गेम ऑफ वर्ड्स. सब कुछ वर्ड पे ही बेस्ड है. ठीक है, आपका जितना वर्ड पावर स्ट्रांग होगा आपका फिलर उतना ही अच्छा होगा. आप क्लोज टेस्ट बहुत अच्छे से बना पाओगे. आपकी रीडिंग की एबिलिटी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी. आप अच्छे से न्यूज़पेपर को समझ पाओगे. आप स्पीकिंग बहुत अच्छे से कर पाओगे. सो ये सारी बातें हैं. ये सारा प्रॉफिट आपको तभी होगा जब आप हर दिन वर्ड्स याद करोगे. और ये आपके डेली लाइफ में ये इंक्लूड होना चाहिए, आपके डेली शेड्यूल में इंक्लूडेड होना चाहिए कि आप हर दिन एटलीस्ट 5 वर्ड्स तो याद करें ही करें. ठीक है, मैं 10 वर्ड्स भी ले सकती हूँ, लेकिन जैसा कि मुझे लगता है कि अभी आप लोगों को एटलीस्ट स्टार्ट करना चाहिए 5 वर्ड से. जब आप फैमिलियर हो जाओगे, जब आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे, तब हम लोग ऐड ऑन कर लेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. Now let's start. So as you can see, for today first word is ratify. What do you understand by ratify? आपको ratify से क्या समझ में आता है? So confirm करना. Basically when we give approval to something, okay, to give approval to something is called ratify करना. उसे अप्रूव कर देना, उसे कंफर्म कर देना. ठीक है, सो व्हाट यू ऑल हैव टू डू, यू हैव टू रिपीट. Like ratify means confirm, approve. Ratify means confirm, approve. Okay, so our next word is embark. Embark means to start, to begin something. Okay, to start something. So whenever you want to use the word start, try to use the word embark. Whenever you want to use the word begin, I hope आप लोगों को start का means पता है. I think everybody knows the word start. तो आपको क्या करना है कि जब भी आप स्टार्ट वर्ड यूज करना चाहो, आप ट्राई करो कि आप इम्बार्क यूज करो. ठीक है, इम्बार्क वर्ड का यूज करो. सो इससे क्या होगा कि ये आपके डेली लाइफ में ऐड हो जाएगा, जिससे कि आप इसे नहीं भूलोगे ये वर्ड को. ओके, सो इम्बार्क मीन्स बिगिन, और वी कैन से दैट स्टार्ट मीन्स इम्बार्क और बिगिन. ठीक है, सो आई होप आप समझ रहे हो. सो दीज ऑल आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर. नाउ अब हम लोग देखते हैं थर्ड वर्ड फॉर टुडे गाइज इज कोर्स. ठीक है, कोर्स मीन्स क्या होता है, जब आप किसी को फोर्स करते हो किसी चीज़ को करने के लिए, जब आप किसी को कंपेल करते हो. व्हेन यू फोर्स समवन टू डू समथिंग, व्हेन यू फोर्स समवन फॉर समथिंग, दैट इज कॉल्ड कोर्स. तो आपको क्या करना है, आप फोर्स का मतलब जानते हो. फोर्स इज लाइक जस्ट लाइक अ हिंदी वर्ड. वाई सो, क्योंकि हम लोग सभी लोग को पता है कि फोर्स मीन्स फोर्स करना. फोर्स का हमें हिंदी भी जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि पता है फोर्स का मतलब प्रेशराइज करना, किसी पे के साथ जबरदस्ती करना. तो कोर्स करना. ठीक है, कंपेल मीन्स भी वही होता है, किसी को मजबूर करना. तो आप क्या करोगे, आप इन तीनों वर्ड को रिपीट करोगे और फिर आप अपने माइंड में इसे रिकॉल करोगे. लुक गाइज, आपको अपने माइंड में इसे रिकॉल करना बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है, ओके. आर फोर्थ वर्ड इज मिटिगेट. So what does this mean, mitigate? Mitigate means alleviate. Just a second guys. हाँ, okay. So alleviate, assuage means क्या होता है, कम करना. ठीक है, to किसी भी चीज़ को कम करना. to make, हाँ,
सो क्या होता है कि टू मेक समथिंग लेस हार्मफुल, कोई चीज़ जो अगर हार्मफुल है उसे कम करना, उसे लेसन कर देना, उसे कहते हैं मिटिगेट करना, ठीक है। एलिविएट मीन्स भी कम करना, एसुएज मीन्स भी कम करना, मिटिगेट मीन्स कम करना। सो बेसिकली alleviate, mitigate and assuage, these all are synonym of each other. And what does this mean? To make something less harmful, किसी चीज़ को कम करना। mitigate का मतलब होता है कम करना, alleviate means भी कम करना, assuage means भी कम करना, okay. And last word for today is guys dossier. So what does this means? A collection of file, a collection of report. So means what? आपको पता है फाइल का मतलब? आप लोगों को पता है फाइल? You know the word report, but you don't know the word dossier. So what you all have to do? You all have to use the word dossier whenever you want to use the word file. And what you all have to do is to just repeat and repeat. Look guys, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप at least guys 5 वर्ड्स को अपने डेली हैबिट में लाएं, वर्ड्स को आप याद करें, ठीक है। 5 वर्ड्स, एटलीस्ट 5 वर्ड्स को आप अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करें, ठीक है। फिर जब हम लोग एडिटोरियल करेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत होती है तो हम लोग उसे भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप इन सारे वर्ड्स को प्लीज़ याद करें, 4 से 5 बार रिपीट करें। आप वीडियो देखोगे आपको खुद याद हो जाएगा 5 बार और 5 से 6 बार, और आफ्टर दैट आप एक बार के लिए या 2 बार, जब भी अगर आप कभी फ्री हो, आप बैठे हो या फिर आप जब सोने जा रहे हो, try to recall in your mind. That's it. So all that's for today guys. Thank you so much. Bye. And please do share, subscribe and like. Please subscribe and share and like. Thank you. Bye.